जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। क्या हाल चाल। चलो तो भैया एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं। और जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप सभी ने देखा कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था और मैंने आपसे कहा भी था जो करा रहा हूं आएगा उन्हीं में से, और वैसा हुआ भी। तो आपको कोई भी अलग से चीजें देखने के लिए नहीं मिली। तो जो भी टॉपिक वाइज मैंने एनालिसिस अब आपके लिए पूरा कर दिया है कि 17 और 18 फरवरी को किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो कि सर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और कौन से नहीं आए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। वो सारी जानकारी मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूं। एंड देन इसके अलावा मैं आपको बताऊं क्या कि अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब रीजनिंग में हमें जो आने वाला टाइम है ना, अभी हम 52 से 53 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं हम उसको वही 55 ही कहेंगे। तो 55/55 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे की जाए उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब अब क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए अपनी रणनीति में, सो दैट हम सभी क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। तो क्या था पेपर का पैटर्न जान लीजिए। 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी शिफ्ट 1 और 18 फरवरी शिफ्ट 2। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर बहुत ही शुद्ध तरीके से। सबसे पहले हम बात करें टॉपिक की तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, मिरर इमेज, वेन डायग्राम है ना, नंबर सीरीज, एनालॉजी, काउंटिंग ऑफ फिगर, डिस्टेंस डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, रिपीटेड सीरीज। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, डिसीजन मेकिंग। ठीक, और फिर आपका ये कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, क्लॉक, रिलेशन, पेयर ऑफ लेटर है ना, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, क्यूब, और उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, पेपर फोल्डिंग, इमेज फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस और आपका फिगर ऑड वन आउट। तो यानी कि ओवरऑल अगर बात करूं तो यहां पर जो आए हैं वो 24 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपके 24 टॉपिक जो हैं, 24 टॉपिक से जो है वो प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। कितने टॉपिक से? 24 टॉपिक से। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, फिक्स आया है। ठीक है, मिरर इमेज से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक अल्फाबेट वाली मिरर इमेज पूछी गई थी और एक नॉर्मल वाली मिरर इमेज पूछी गई थी। फिर उसके बाद वेन डायग्राम से हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं। ये चैप्टर ने मतलब सच में कमाल सा कर दिया, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछ लिए उसने। नंबर सीरीज हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा है, चाहे 17 की पहली दूसरी हो, 18 की पहली दूसरी हो। एनालॉजी से एक क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी का था, 2 क्वेश्चन लॉजिकल एनालॉजी के थे। ठीक है, तो अल्फाबेट एनालॉजी और लॉजिकल एनालॉजी इसके क्वेश्चन थे 3 टोटल थे। काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्राइंगल का क्वेश्चन था और स्क्वायर के क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हर शिफ्ट में 2 थे। शब्दों के गठन से, फॉर्मेशन वाले से हर शिफ्ट में 2 थे। रिपीटेड सीरीज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। अजम्पशन का एक क्वेश्चन था। डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन थे, है ना। मैं आपसे कहता था कि इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरी उम्मीदों से परे इन्होंने 3 की जगह 5 प्रश्न दे दिए। तो डिसीजन मेकिंग से जो है वो हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आपके आए। फिर उसके बाद पुलिस एप्टीट्यूड यानी कि वो जो मानसिक अभिरुचि वाला प्रश्न आए थे, जिसमें ये बोला गया था कि आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर इस चीज के लिए क्या निर्णय लेंगे, इस चीज के लिए क्या डिसीजन लेंगे, है ना। सो उससे हर शिफ्ट में 13 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 17 की पहली, 17 की दूसरी, 18 की पहली, इनमें 2 क्वेश्चन है। 18 की दूसरी में 3 क्वेश्चन है। ऑड वन आउट से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। क्लॉक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 17 की सेकेंड शिफ्ट में 3 है, बाकी सब में 18 की भी फर्स्ट शिफ्ट में 3 है और बाकी सब में 2-2 क्वेश्चन है। अब पेयर ऑफ लेटर या अल्फाबेट टेस्ट दोनों को मिला दिया इस बार। वैसे अलग अलग आते थे, लेकिन पहले उसने अल्फाबेट टेस्ट वाला लॉजिक लगवाया।
कि मतलब सीक्वेंस को, क्रम को बदलिए, और देन उसने पेयर ऑफ लेटर लगाया, तो इससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। रैंकिंग से 17 की पहली शिफ्ट और 18 की दूसरी शिफ्ट में आया है, 17 की दूसरी और 18 की पहली में नहीं आया। क्यूबॉइड से हर क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट कंक्लूजन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग से, है ना, फिर इमेज फॉर्मेशन से, लॉजिकल सीक्वेंस से, और इमेज की ऑड वन आउट से, इन सब से आपके क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन 17 और 18 तारीख में पूछे गए थे। मैंने पूरा एनालिसिस करके चारों पेपर का आपको बता दिया है, क्योंकि आपके पास तो केवल आपका ही पेपर होगा, बाकी तो होंगे नहीं। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि चारों शिफ्ट में लगभग समान पेपर आया था, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे था, ठीक है। यहां पर 17 की शिफ्ट में 52 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, है ना, इसमें भी 52 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, इसमें भी 52 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और यहाँ 53 क्वेश्चन है रीजनिंग के। बाकी जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे वो मैंने अलग कर दिए हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन रीजनिंग में डाल रखा था, लेकिन वो आएगा तो मैथ्स में ही, सॉल्व तो आप मैथ्स में ही करोगे ना, रीजनिंग में थोड़ी सॉल्व करोगे, सो दैट उसलिए उसको मैंने अलग ही कर दिया है, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें, तो अब आपको के लिए 10 अप्रैल शाम 7 बजे योद्धा तैयारी की एक नई शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है। इसको पढ़ने का क्या फायदा होता है सर, एग्जाम में क्यों दिया जाता है, ताकि आप अपने दिमाग से थोड़ा सा लॉजिकल सोच सके चीजों के बारे में, कि अच्छा इसको इस तरह से भी कोड किया जा सकता है, ठीक है। रुको, क्लास में मेहनत करो, सिलेक्शन की ओर अग्रसर बढ़ो, है ना, यही आपके लिए है, और क्या है। चलिए, तो आज का सेशन फिर इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल ऑन द सेम टाइम सुबह 8 बजे फिर करेंगे मुलाकात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।